हेलो, एनीवेयर विद आर्या। और मुझे पूरा भरोसा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज एक कहानी आपसे शेयर कर रही हूँ। वो अहमदाबाद से वापसी ट्रेन से लौट रहा था। शाम के 6 बज रहे थे। हाँ, बता दूँ कि ये हकीकत है। मोबाइल निकाल कर उसने ट्रेन का रनिंग स्टेटस चेक किया। ट्रेन रात 11 बजे अपने अंतिम स्टेशन, जो कि उसका गंतव्य था, पहुंचेगी। बीच के स्टेशन पर यूं ही नज़र चली गई तो एक शहर के नाम पर रुक गई। नब्बे का शहर। ट्रेन के पहुंचने का समय 7:10। यादों के झरोखे खुलने लगे। अतीत आवाज़ें देने लगा। उसने एक ऐप को क्लोज किया, व्हाट्सएप ओपन किया, उसका नाम सर्च किया। हैरत ये हुई कि इतने सालों के बाद भी उसका वही नंबर काम कर रहा था, क्योंकि स्टेटस पर लास्ट सीन 25 मिनट पहले का शो हो रहा था। 7-8 वर्षों से उसकी कोई बात, कोई चैट नहीं हुई थी। चैट हिस्ट्री भी शो नहीं हो रही थी। या तो डिलीट कर दी होगी या फ़ोन चेंज से डिलीट हो गई होगी। न जाने किस भावना के आवेश में उसने हेलो टाइप करके सेंड कर दिया। कुछ देर वो टकटकी लगाकर स्क्रीन को देखता रहा। चंद सेकंड में उसका स्टेटस ऑनलाइन हुआ। हेलो के आगे के टिक नीले हुए। टाइपिंग हेलो, उसका रिप्लाई आया। जिंदा हो, उसने लिख दिया। नहीं, भूत हूँ, उसका बोलो। उसका भूत, उसका भूतकाल तो मैं हूँ, ये उधर से रिप्लाई आया। उसके बाद दांतें निकालने वाला इमोजी था। कैसे, क्यों, कहाँ से आज मेरी याद निकल आई? तेरे शहर से गुजरने वाला हूँ, ये देखकर याद आ गई। अच्छा, वो कैसे? अहमदाबाद से लौट रहा हूँ, ट्रेन में हूँ। 7:10 पर ट्रेन तेरे शहर की सरजमीन को चूमेगी। ये इसने उसको मैसेज किया। ओह, तो ये बात है। तभी मैं सोचूं उसके दिल में कहाँ मेरी याद का परचम हल्का सा बादल या छट गया होगा। तुम कहाँ से हल्का बादल हो, तुम तो पूरा तूफान हो। ये मैसेज उसने एक इमोजी के साथ फिर से सेंड किया। बस बस रहने दो। अच्छा सुनो, 7:10 पर ट्रेन पहुँचेगी। 20 मिनट का यहाँ स्टॉपेज है। अभी घंटा भर है। क्या तुम आ सकती हो स्टेशन? अरसे बाद मिलना हो जाएगा। ओह, तो ये बात है। पर मुश्किल है इस वक्त घर से कामकाज छोड़कर निकल पाना। देख लो, मन हो, सुविधा हो तो। वैसे भी तुम्हारा घर स्टेशन के पास ही है। 5 मिनट आने के, 5 मिनट जाने के और 20 मिनट। यहाँ कुल आधे घंटे का बंक मारना है। पक्का नहीं कहती, देखती हूँ। कोशिश करना, मैं वेट करूँगा। ना, पक्का नहीं, वेट मत करना। नहीं आ पाई तो मन खराब होगा, मेरा भी और तुम्हारा भी। अच्छा, अभी बाय बाय। B134 ओके। स्टेटस ऑफलाइन हो गया। उसने भी मोबाइल साइड में रखकर किताब निकाल ली, पर किताब से ज़्यादा उसका ध्यान घड़ी पर था। ट्रेन 7:12 पर स्टेशन पहुंची। उसकी बोगी जहां रुकी थी वो ठीक वहीं खड़ी थी। उसने ग्लास विंडो से उसे देख लिया और उसने भी वो बोगी में ही आ गई। आज भी वो उतनी ही खूबसूरत थी, बल्कि उससे भी ज़्यादा। मैच्योरिटी और शरीर में आया भराव उसे और बेहतर बना रहा था। ए हेलो, क्या हुआ, कहाँ खो गए? कुछ नहीं, बैठो। इतनी जल्दी क्या है? क्यों इतनी जल्दी बूढ़े हो रहे? नव्या ने बड़े गौर से उसका मुआयना करते हुए कहा। नहीं तो, मैं तो एकदम फिट हूँ। मैं शरीर की नहीं, दिमाग की बात कर रही हूँ, उसने छेड़ते हुए कहा और हंसी। क्या हंसी थी, आज भी जानलेवा। अच्छा ये पकड़ो, उसने हाथ में पकड़ा हुआ पैकेट मुझे देते हुए कहा। ये क्या है? जब तुम्हारा मैसेज आया तो मैं सोच ही रही थी कि डिनर में क्या बनाऊं।
बात होने के बाद ये दुविधा खत्म हो गई। भिंडी और मसूर की दाल बना ली। तुम्हें बहुत पसंद है ना? अरे वाह, तुम्हें याद है। याद नहीं करती मैं तुम्हें, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। ये तो गाहे बगाहे किसी सीरियल में या कुछ पढ़ते वक्त तुम्हारा नाम सामने आ जाता तो बस याद आ जाता है कि था एक बंदा इस नाम का। वो अभी भी मजाक के मूड में ही थी। शाबाश, उसने भी मज़े लेते हुए कहा। और तुम्हें तुम्हें तो आती है मेरी याद। तुम जानती ही हो मैं अच्छी चीज़ें नहीं भूलता, और तुम भी कोई भूलने वाली शख्सियत हो क्या भला? हाँ, तुम्हें तो पता नहीं कितनी अच्छी चीज़ें याद हैं। सारा दिन इन चीज़ों की फेसबुक पर जुगाली करते रहते हो। नव्या की आवाज़ में हल्का सा तंज था। तुमने कब पढ़ी? तुम तो फेसबुक पे हो ही नहीं। मैं हूँ फेसबुक पर, तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट में नहीं हूँ। मैंने तुम्हें फॉलो किया हुआ है, लेकिन तुम्हारे नाम की तो कोई आईडी नहीं फेसबुक पर। मैंने खूब सर्च करके देख लिया। हा हा हा, मेरे नाम से नहीं है, फेक नाम से है। ओह, तो तुम मुझे पढ़ती रहती हो? हाँ, शेरो शायरी, सामाजिक, राजनीतिक और क्रांतिकारी के साथ साथ बीच बीच में जो तुम रोमांटिक किस्से लिखते हो सब पढ़ती हूँ। न जाने कितनों को तुम याद करते हो, उनकी बातें करते हो। हाँ, कुछ मेरी भी बातें लिखी हैं, सब पढ़ा है। तुम जानती ही हो कि मैं खुली किताब सा हूँ। नहीं, तुम शापित हो। तुम एक ऐसा श्राप हो, शापित हो, जो 1000 नदियों के पास से गुजरा फिर भी प्यासा ही रहा। क्यों ऐसी जिंदगी जी रहे हो? क्या मिलता है इस आवारगी से? किसी एक के ना हो सके तो सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा क्यों बने बैठे हो? जैसे सब जीते हैं वैसे क्यों नहीं जी पा रहे? सीधा सादा जीना क्यों नहीं होता तुमसे? मैं जानती हो लोग तुम्हें मुंह पर चाहे कुछ ना कहें, लेकिन पीठ पीछे तो न जाने क्या क्या कहते हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम जिसके हिस्से में जितना आए वो अपने आप में मुकम्मल था। तुम खामखा ड्रामेटिक हो रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है। बस रहने दो, मुझसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। तुम सचमुच शाफित हो दुनिया की नज़र में। चाहे तुम कैसनोवा बने घूमते फिरो, लेकिन अंदर से तुम खाली हो। तभी ट्रेन का हॉर्न बज उठा। वक्त के प्रहरी ने मुलाकात का वक्त खत्म हुआ का हाका दे दिया था। नव्या उठ खड़ी हुई। चलूँ अब? हाँ, वो चली गई। नहीं, वो तो विंडो से हाथ हिलाती हुई प्लेटफॉर्म पर खड़ी दिख रही है। चल तो वो जा रहा है, न जाने कहाँ, किस सफ़र, किस मंजिल पे। ऐसी अनेकों प्रेम कहानियाँ होती हैं जहाँ लोग जिंदगी में पता नहीं क्या तलाशते हैं, क्या खोजते हैं। जिंदगी की कहानी कोई कहीं रुक गई तो वो उसके आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। ये उनकी कहानी है, ये उन्हीं की जुबानी होगी। मैं इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकती। एनीवे, चलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। टेक केयर योरसेल्फ।